तो जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा यहाँ पर प्रीतेश पाटिल, जरूर प्रीतेश पाटिल, चलिए आपको मैं तहे दिल से यहाँ पर निवेदन देना चाहूंगा प्रीतेश पाटिल, आपको आना है मैदान के इस मंच के ऊपर। आपका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है बंटी पाटिल साहब की ओर से, ये एक सूचना दी गई कि आपका स्वागत किया जाए यहाँ पर। तो चलिए प्रीतेश पाटिल मंच पर आना है। और मैदान पर अगर बात की जाए तो मैच में रोमांच भरने के लिए एक तरफ हम देख पाएंगे कंकेश्वर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाबू। तो चलिए अंपायर आपके आदेश के साथ यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। ओपनिंग पेयर के बल्लेबाज तैयार है, दबंग के मैं कहना चाहूंगा दबंग के दबंगाई मैदान पर तैयार। द गेम इज ऑन। पहली गेंद हाईवेंड की तरफ से टैप किया, गेंद को ऊपर उछाल थी और इस उछाल का पूरी तरह से फायदा उठाते ढूंढते हुए फाइन की दिशा में शुभ आरंभ किया। इस 4 के साथ श्री गणेश किया दबंग के कंकेश्वर ने लाजवाब। हो चुकी है, आपसे निवेदन है कि आपको स्टेज के पीछे आना है। तो केजीपीएल सीजन 2 लाजवाब तरीके से आगाज किया यहाँ पर कंकेश्वर। पहली गेंद पहला चौका दागा अपनी टीम को, यहाँ पर श्री गणेश की अपनी टीम का स्कोर बोर्ड को 4 के घर में पहुंचाया। आने वाली शेष 5 गेंदें किस हिसाब से यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे नुरला, और साथ में साथ बात की जाए तो किस हिसाब से होगी बल्लेबाजी। मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी उम्दा खिलाड़ी। यहां पर इनामों की बौछार फिर एक बार गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से 501 रुपए का इनाम अगर खिलाड़ी यहां पर एक सिक्सर दागने में कामयाब रहता है तो ये बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए सौगात है दोस्तों। इनामी राशि है 501। कौन बनेगा इसका हकदार? कंकेश्वर गेंद को ढूंढ कर निकाला, मिड ऑफ की दिशा से जाती हुई गेंद, वहां पर खिलाड़ी तैनात है। बढ़िया फील्डिंग का नजारा जरूर हुआ है। इसके साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा 5 रनों के घर में। 2 गेंदों की समाप्ति, 4 गेंदें बाकी। नुरला लाजवाब खिलाड़ी है, मैदान का काफी अनुभव ले चुके हैं, तो मैदान पर फील्डिंग की रचना भी की जा रही है। एक तरफ टाइटंस, एक तरफ दबंग। टाइटंस पे बात की जाए हम देख पाएंगे सर्कल के बाहर सूरज पोपेटा, चीते की दहाड़ लगाने वाले ये खिलाड़ी दोस्तों मैदान पर हमें नजर आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के कलमबोली के सभी सुपुत्र, कलमबोली गांव की अगर बात की जाए तो ये सभी सितारे आज केजीपीएल सीजन 2 में हमें नजर आएंगे। जो चेहरे काफी समय हमें ग्रामीण क्षेत्र में नजर आए थे, कुछ व्यवसायिक कारण, कुछ काम के चलते उनके बिजी शेड्यूल में कभी वापस वो क्रिकेट की तरफ मुड़ नहीं पाए, बट जरूर आज उनके गांव की ये मैच बात की जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म। और आज कलमबोली गांव के सारे सुपुत्र जो एक समय गांव का नाम रोशन कर चुके हैं, आज इस मंच के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस मैदान के माध्यम से हमें नजर आएंगे। तो जरूर डॉट गेंद की समाप्ति मैदान पर हो चुकी है। बाबू एक बड़े गेंदबाज के सामने प्रदर्शन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कारपेट खेला है, वहां पर खिलाड़ी तैनात, विकेट हो सकती है, पर जरूर यहां पर प्रहलाद चौधरी अंपायर का इशारा, यहां पर आसमान की ओर बाबू की पारी का अंत। पहली ब्रेक थ्रू। लाजवाब यहां पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और बहुत अच्छा थ्रो। तो देखिए अच्छी फील्डिंग के साथ हो तो जरूर गेंदबाज 7वें आसमान पर पहुंच सकता है, क्योंकि एक अच्छे गेंदबाज अब तब बन सकते जब पूरी तरह से अच्छे फील्डरों के साथ हो। और यहां पर साथ दी, बहुत ही अच्छा रनआउट अपने खाते में दर्ज किया यहां पर खिलाड़ी ने। और नए बल्लेबाज प्रवीण मैदान के ऊपर आते हुए, कंकेश्वर जो कि अब तक मैदान पर तैनात है दोस्तों, प्रवीण उर्फ बाऊ जिन्हें ऐसा संबोधित किया जाता है, हमारे बड़े बंधु जैसे। यहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला है खिलाड़ी, वहां पर तैनात है, बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां दोस्तों। देखिए धोखा जरूर हो सकता है, जरूर मैदान पर अगर बात की जाए तो काफी समय बाद प्रदर्शन कर रहे हैं, ग्राउंड का उतना अनुभव है नहीं, बस इतना अपने दिमाग में लक्ष्य रखा कि टीम के लिए समर्पित होना है, अच्छी तरीके से रन बचाने। आखिरी समय थोड़ी तरीके से झुक नहीं पा रहे थे, पर अपने कदमों का इस्तेमाल किया,
पैरों का इस्तेमाल किया और मैं कहना चाहूंगा 4 रन जो हो सकते थे उसे बचाया, 2 रनों को बचाया, 2 से इजाफा स्कोरबोर्ड में 7 रनों के घर में। कंकेश्वर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक का, देखिए एक स्टाइलिश खिलाड़ी है, लेदर के पूरी तरह से अनुभव रखते हैं ये खिलाड़ी, तो बढ़िया तरीके से यहां पर गेंद को परख कर एक अच्छा प्लेसमेंट दिया और इसी के साथ 2 आसानी से पूरे। अंपायर का इशारा आ चुका है, 2 रनों के साथ इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, 9 रनों के घर में पहुंच चुकी है पहली ओवर की समाप्ति के बाद। तो पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर बोर्ड में 9 रन हमें यहां पर नजर आ रहे हैं। जरूर देखिए आज हमारे बीच हमारे साथी स्कोरर इबू जो कि हमेशा मैदान पर स्कोर बनाते हैं, आज हमारे साथ यहाँ पर स्कोर लिख रहे हैं। तो ये कलम्बोली गांव प्रीमियर सीजन 2 में ये सहयोग है हर एक खिलाड़ी का, और इसी सहयोग के साथ हम देख पाएंगे कि KGPL 2 मैदान पर हमें नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये सब युवा जो अगर बात की जाए कलम्बोली गांव के जो सारे युवा हैं, इनके माध्यम से हम देख पाते कलम्बोली गांव का हर एक वो त्यौहार हो, अगर उनके गांव की जतरा हो, उनके ग्राम देवता की क्यों ना पूजा हो, उनके गांव का जो हर एक कोई जल्लोष हो, इस सभी युवाओं के चलते और बड़ों के सहयोग से हम हमेशा देख पाते कि एकदम आकर्षित नजर आता है कलम्बोली गांव, क्योंकि ये एकता है, ये एकजुटी का सीधा एग्जाम्पल है और इनकी साथ है, और इसी साथ से आज गांव का विकास है दोस्तों। और मैदान पर बड़े बड़े नामी गामी जो कि कलम्बोली गांव की ओर से जो सुपुत्र आज कलम्बोली की सेवा में भी हैं, ऐसे सारे नामी गामी हम देख पाएंगे मैदान पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे इस मंच पर भी इस मैदान का इस मैदान पर चलता मैच का आनंद लूट रहे हैं। जरूर माजी उप सरपंच सतीश जड़े साहब भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, संदीप जड़े साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, तहे दिल से आपका धन्यवाद आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो मैदान पर नए गेंदबाज गणेश और बल्लेबाज प्रवीण, गणेश की ये गेंद प्रवीण ने ढूंढ कर निकाला, पर खिलाड़ी वहां पर तैनात लाजवाब तरीके से किया कैच को गैदर, और प्रवीण की पारी का अंत। नए बल्लेबाज सागर मैदान पर जा चुके हैं। अगर बात की जाए यहां पर इनामों की सौगात है गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से गेंदबाजों के लिए 500 रुपए का इनाम अगर हैट्रिक विकेट लेने में कामयाब रहे तो। एक विकेट तो अपने खाते में दर्ज कर चुके हैं गणेश, और 2 की कतार लगा देंगे, यहां पर लाइन लगा देंगे तो 500 रुपए के हकदार बन पाएंगे। बट नए बल्लेबाज सागर, इनके सामने उतना आसानी जरूर नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक लाजवाब खिलाड़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में ऊंचा नाम सागर चौहान। बढ़िया तरीके से डी गेंद, अच्छा प्लेसमेंट दिया, एक चुराया, और इस एक से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, 10 रनों के घर में पहुंच चुकी है दबंग की एक टीम। बढ़िया गेंदबाज गणेश, 4 गेंदें शेष। नए बल्लेबाज मैदान पर, स्ट्राइक रोटेट होने के बाद खतरे की घंटी कंकेश्वर, तो लाइन से भटके हैं जरूर यहां पर। वाइड स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 10 रनों के घर में अब इस वाइड के साथ 11, तो एक्स्ट्रा से मिले हैं 1 अंक, 11 के घर में पहुंच चुकी दबंग की टीम। जरूर मैं तहे दिल से यहां पर स्वागत करना चाहूंगा संदीप महात्रे साहब का। आपसे निवेदन रहेगा कि आना है मंच पर, इस मंच की आपने शोभा बढ़ानी है संदीप महात्रे साहब। तो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से चलता हुआ मैदान पर एक मैच हम देख पाएंगे दोस्तों, एक तरफ दबंग दूसरी तरफ टाइटंस। अब तक दोनों ही टीमें एक दूसरे की तुलना में अगर बात की जाए तो बैलेंस क्रिकेट हमें मैदान पर देखने मिल रहा है, कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो पाया है। कंकेश्वर जो कि खतरे की घंटी बच सकते हैं, गणेश परशे गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आ रहे हैं, जिसके ऊपर किया यह हल्ला, लगाया चौका, लाजवाब स्ट्रोक का कंकेश्वर की ओर से।
एक गेंद सॉरी 3 गेंदे 16 रन गणेश परशे के ऊपर हुए हैं अभी बल्लेबाज कंकेश्वर। रिवर्स एंड द सक्सेसफुल स्ट्रोक आउट ऑफ द पार्क इनटू द 4। लाजवाब कंकेश्वर हावी हो रहे हैं यहां पर। फिर एक बार स्वाइप किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर तैनात अलाउंड द कारपेट, गेंद जाती हुई, खिलाड़ी बढ़िया तरीके की फील्डिंग हमें मैदान पर नजर आई दोस्तों, पर थ्रो थोड़ा खराब, अच्छा बैकअप। इस 1 रन से इजाफा हो चुका स्कोर बोर्ड में। 21 रन गणेश परशे, 5 गेंदों की समाप्ति, 21 रन गणेश परशे के ऊपर किया है हल्ला। गणेश परशे जिनमें क्षमता है, बड़े स्ट्रोक का, बड़े पैमाने के गेंदबाज है, अच्छी तरीके की गेंदबाजी करने पर आज कहीं ना कहीं अपने लाइन लेन से थोड़े भटकते हुए। रिवर्स पहले यहां पर प्री माइंडेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी यहाँ पर सागर की, पर दाना की गेंद कहीं ना कहीं दिशाहीन है। अंपायर का इशारा, एक्स्ट्रास के रूप में मिले हैं 1 अंक। इस 1 से इजाफा हो चुका स्कोर बोर्ड में, 22 के घर में पहुंच चुकी है दबंग की टीम। आखिरी गेंद इस ओवर की, जूझ रहे हैं मैदान पर गणेश परशे सागर। इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल के निकाला खिलाड़ी वहां पर तैनात, बढ़िया तरीके की फील्डिंग, इतना ही अच्छा थ्रो। तो 2 ओवर की समाप्ति दोस्तों। स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो 23 के घर में पहुंच चुकी गणेश परशे के ऊपर किया हल्ला। थोड़े महंगे जरूर साबित हुए, बट पहली ब्रेक थ्रू सॉरी एक विकेट अपने खाते में दर्ज की गणेश ने। अच्छी गेंदबाजी हमें यहां पर जरूर देखने मिली। तो तीसरी ओवर लेकर आएंगे नए गेंदबाज। चलिए स्पिन देनी है ताकि खिलाड़ी जल्द से जल्द यहां पर फुर्ती दिखाए मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट देखने यहां पर दर्शक जो जुटे उनका आनंद बना रहे, मनोरंजन बना रहे। कंकेश्वर ओपनिंग पेयर में आए थे दोस्त और बढ़िया तरीके की बल्लेबाजी मैदान पर अब तक दिख रही है। बहुत ही बढ़िया आगाज किया, पर अंजाम कैसा होगा ये आने वाले 2 ओवर में हम देख पाएंगे। लाजवाब बल्लेबाज है कंकेश्वर, लेदर स्पेशलिस्ट है। चलिए स्पीड अप करना है, थोड़ा समय व्यर्थ हो रहा है मैदान पर। अगर बात किया टाइटंस, जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट की जाए। 2 ओवर का खेल हो चुका है, 23 के घर में रुकी हुई है टीम। तो आने वाली 2 ओवर का खेल बाकी और गेंदबाजी मार्ग पर। गेंदबाज गजा काकड़े जरूर एक रन चुराया यहां पर गजा काकड़े। गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आए दोस्तों। काफी समय बाद मैदान पर देखिए ये खिलाड़ी हमें नजर आ रहा है, एक अनुभवी खिलाड़ियों में से एक, कलम्बोली गांव का सुपुत्र। 24 के घर में पहुंच चुकी है टालबन की टीम। यहां पर बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे कंकेश्वर, धोखे की घंटी है। कुमार बिहाइंड द स्टंप, लाजवाब है फील्डिंग, क्विक डॉट बॉल की समाप्ति। हाँ हाँ गजा उसकी दूसरी गेंद, जरूर यहां पर रिदम में थोड़ी मिस्टेक्स, फिर एक बार अपने आप को उभार कर लेकर आएंगे। 2 गेंदें लाजवाब तरीके से फेंकी, पहली में 1 और दूसरी में डॉट। अब आने वाली 4 किस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे गजा, देखना होगा आने वाले समय में।
पिक करने की कोशिश, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, अंपायर से रखी गई है अपील, पर जानते हैं अंपायर कहीं ना कहीं इंपैक्ट नहीं हो रहा था स्टंप के ऊपर। और यहां पर कंकेश्वर बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, पर गजा काकड़े पूरी तरह से जकड़ के रखा है दोस्तों। क्या लाजवाब गेंदबाजी, जिस बल्लेबाज ने यहां पर नाक में दम कर रखा था गेंदबाजों के ऊपर, अब उस बल्लेबाज के नाक में दम किया गेंदबाज गजा काकड़े ने। क्या बढ़िया कमबैक दिया है अपनी टीम को। टाइटंस उभर कर आई है। चौथी गेंद उठाया है, गेंद को खिलाड़ी नीचे तैनात, हो सकती है कैच, और यहां पर सूरज पोपेटा ने किया यहां पर रवाना। कंकेश्वर मैदान से जाएंगे बाहर। तो जरूर गजा काकड़े बात की जाए तो आज के गेंदबाजों की जो कतार होगी लाजवाब गेंदबाजों की, उसमें अपना भी नाम नामांकित करते हुए, क्योंकि पहली एक रन खर्च करने के बाद लगातार 3 गेंदें दौड़े, जिसमें तीसरी विकेट। क्या बात है। इस बीच विपिन दीप से निकाला, गेंद को खिलाड़ी वहां पर तैनात है। नुल्ला गेंद के ऊपर आएंगे, एक चुराया और एक से बढ़ के कुछ नहीं। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। गजा काकड़े एक नाम एक छाप मैदान पर छोड़ते हुए 5 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 24 रनों के घर में पहुंच चुके हैं। 25 के घर में आखिरी गेंद गजा काकड़े एक लाजवाब गेंदबाजी की छाप अब तक छोड़ी, पर सामने आप बल्लेबाज है सागर चौहान। तो कड़ी चुनौती, अगर सागर के सामने भी अगर अच्छी गेंदबाजी दे जाए, अगर सागर का विकेट ले ले तो जरूर एक लाजवाब गेंदबाज के रूप में उभर कराएंगे। गेंद को ढूंढ कर निकाला पीछे की तरफ, और ये देखिए लाजवाब, फिर एक बार गए काकड़े स्पॉटलाइट पर, और यहां पर दूसरी सफलता सागर चौहान की पारी का अंत। और इस बीच बात की जाए तो जरूर देखिए मोनिया, अपना भाई मोनिया, जिसकी तरफ से जबरदस्त कैच मैदान पर रचा गया दोस्तों। और बात की जाए तो जबरदस्त गेंदबाजी, जोरदार तालियां होनी चाहिए गजा काकड़े के लिए, जहां पर उनके गेंदबाजी के ऊपर हावी हो चुके थे बल्लेबाज दबंग के। इस बीच गजा काकड़े उभर कर आए, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और कप्तान का भरोसा जीता। मैदान पर लाजवाब गेंदबाजी की 2 बड़े विकेट अपने खाते में दर्ज किए गजा काकड़े ने, महज 2 रन खर्च किए। और टोटल स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड 25 के घर में अब तक रुका हुआ। और अगर यहां से चौथा गेंदबाज कम रन खर्च करता है तो मैं श्रेय देना चाहूंगा गजे काकड़े को, क्योंकि जिन्होंने मनोबल बढ़ाया है मैदान के ऊपर, जिन्होंने मनोबल बढ़ाया अपनी टीम का, कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया अपनी टीम का, और ये बात जता दिया कि हम भी किसी से कम नहीं। तो आखिरी ओवर लेकर आएंगे नए गेंदबाज मैदान के ऊपर, हम देख पाएंगे। चलिए स्पीड अप कर रहे हैं थोड़ा। यहां पर अगर बात की जाए तो टाइटंस आप समय व्यर्थ कर रहे हो, क्योंकि 20 मिनट का आपको यहां पर एक निर्धारित समय दिया गया है, और उस निर्धारित समय में आपको आपकी इनिंग कंप्लीट करनी है। बट यहां पर यह मैच काफी स्लो हो रहा है। नए बल्लेबाज सूरज कड़ो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, तो जरूर मन्नू इनके, अनिकेत जादव इनकी। तो यहां पर दर्शकों को मैं ऊर्जा भरने के लिए भी एक सूचना, आएगा कैच अगर आप लेते हो तो उमेश खानोकर साहब की ओर से 100 रुपए का इनाम है। आप कैच लीजिए, कैमरा कैच करेगा, हम यहां पे इनाम देंगे दोस्तों। तो इस बीच गेंदबाज हिम्या, हिमेश, जरूर हम नाम लेंगे, गेंदबाज हिमेश मैदान के ऊपर। यहां पर कुमार एक अनुभवी खिलाड़ी दोस्तों, कुमार बड़े बड़े श्रृंखलाएं खेल चुके हैं, बड़ी बड़ी लीग्स खेल चुके हैं ग्रामीण क्षेत्र में। आज देखिए केजीपीएल सीजन 2 का ये मुकाबला उनकी तरफ से, उनकी ये टीम कप्तानी पारी आज खेलनी होगी मैदान पर। तो हिमेश पहली गेंद फेंकी जहां पर स्ट्राइक जरूर रोटेड, नए बल्लेबाज सूरज खड़ो मैदान के ऊपर आ चुके हैं। ताकतवर है ये खिलाड़ी, बट यहां पर गेंद को परख नहीं पाया, डायरेक्ट हिट का प्रयास था, डॉट गेंद भी हो सकती थी, बट फॉलो में जब तक गेंद को पकड़ते 1 रन विपिन यहां पर चुरा चुके थे, स्ट्राइक पर आ चुके थे।
बिपिन आ चुका है स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब पहुंच चुके सूरज काकड़े। तो बिपिन जिनके लिए इनाम है लगातार 3 चौकों के लिए 500 रुपए का इनाम, और एक छक्के के लिए भी 500 रुपए का इनाम। तो यहां पर आज मालदार बनने का मौका बिपिन के लिए। कोशिश रही थी, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे पर निगाह कहीं और गेंद की दिशा किसी और तरफ थी। शॉर्ट गेंद के समाप्त पर गेंदबाजी रूप में अगर बात की जाए, फिर एक बार विपिन बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे हैं, ऑन साइड की दिशा में गेंद को ढकेल दिया, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। जब तक गेंद पर खिलाड़ी रीच करेंगे, यहां पर उपलब्धि जरूर थी पर नुरला के दस्तानों में गेंद देखते यहां पर एक धक धक सी मच गई खिलाड़ियों के, बल्लेबाजों के हृदय में अगर बात की जाए तो। एक से संतुष्टि स्कोरबोर्ड में हिलता हुआ 28 के घर में। तो जरूर मंसूबे यहां पर बड़े बनाने होंगे बल्लेबाजों को अगर बड़े स्ट्रोक की और रुख करना है तो, क्योंकि शेष अब महज 2 गेंदें बाकी। और सूरज कड़ो मैदान के ऊपर, ताकतवर ये खिलाड़ी 2 बड़े स्ट्रोक लगाता है तो बड़े स्ट्रोक के साथ बड़े घर में अपने स्कोर बोर्ड को लेकर आ सकते। पर यहां पर हिमेश बहुत ही बढ़िया कमबैक, डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है। हिमेश लाजवाब गेंदबाजी, बल्लेबाज सूरज कड़ो कोई प्रति उत्तर बिल्कुल नहीं, जकड़ के रखा है हिमेश ने डीप में लाजवाब तरीके से। यहां पर यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट, बढ़िया तरीके से वाइंड अप किया अपनी पारी को। फर्स्ट इनिंग यहां पर समाप्त हुई 4 ओवर को खेल के बाद 28 बनाकर 29 का टारगेट सेट किया यहां पर दबंग ने टाइटंस के लिए। तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा दबंग के सभी खिलाड़ियों को जल्द से जल्द मैदान पर अपने आप को तैनात करना है, फील्डिंग की रचना करनी है। हिमेश लाजवाब गेंदबाजी करी, बात की जाए गजा काकड़े, ये नाम आज चर्चे में रहेगा, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। उनकी इस गेंदबाजी के बाद जो मनोबल बढ़ के आए यहां पर टाइटंस का लाजवाब तरीके से। तो चलिए टाइटंस टॉस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा यहां पर बुल्स वर्सेस वॉरियर्स। तो बुल्स राहुल पोपेटा की बुल्स और साथ ही साथ वॉरियर्स नीलेश भगत की वॉरियर्स। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों के एक बड़े मंच के खिलाड़ियों के बीच ये मुकाबला, एक तरफ हम देख पाएंगे बुल्स, दूसरी तरफ वॉरियर्स। तो चलिए दबंग जल्द से जल्द मैदान का यहां पर कब्जा लेना है और फील्डिंग की सजावट करनी है। तो एक तरफ हम बात कर पाएंगे नीलेश भगत की वॉरियर्स और दूसरी तरफ राहुल पोपेटा की बुल्स। टॉस के लिए इस बीच मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे तो टॉस के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा संदीप महात्रे साहब को। आपके शुभ हाथों से यहां पर आने वाले जो मैच है बुल्स वर्सेस वॉरियर्स, इन दोनों के बीच का टॉस यहां पर संदीप महात्रे इनके शुभ हाथों से, देखिए हमारे मान्यवर अपना बहुमूल्य समय हमें यहां पर दिया और जिनके शुभ हाथों से होने जा रहा है ये टॉस। और टॉस का बना है कौन बॉस, टॉस जीता है यहां पर बुल्स। जरूर तो बुल्स ने यहां पर जीता है टॉस और जरूर अपना फैसला जल्द से जल्द हमें पहले ओवर के बाद यहां पर साझा कीजिए। तो चलिए दबंग फील्डिंग की सजावट करनी है जल्द से जल्द मैदान पर। अंपायर प्लीज, प्रैक्टिस सेशन का यहां पर कोई समय नहीं है और मैदान पर अगर बात की जाए तो आज समय व्यर्थ बिल्कुल नहीं होगा। केजीपीएल 2 केजीपीएल की ये जो टूर्नामेंट है समय की प्रबंध होती है और समय में खिलाई जाती है और डिसिप्लिन के कारण बहुत ही प्रसिद्धि मिली है इस टूर्नामेंट को। तो डिसिप्लिन को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, समय को पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना है मैदान पर। ओपनिंग पेयर हम देख पाएंगे, एक तरफ अरविंद कड़ो, दूसरी तरफ सूरज पोपेटा मैदान की ओर जाते हुए। तो अगर बात की जाए दोनों ही ग्रामीण क्षेत्र के धुरंधर कलम्बोली गांव के एक ऐसे सुपुत्र जिन्होंने कलम्बोली गांव को बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया दोस्तों। तो आज मैदान पर दोनों ही खिलाड़ी हमें नजर आएंगे ओपनिंग पेयर में। और साथ ही साथ दबंग के कप्तान आपसे बारंबार मैं यहां से विनती कर रहा हूं कि प्लीज फील्डिंग की सजावट आपको जल्द से जल्द करनी है। हेलो यशवंत कड़ो साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपको प्लीज मंच की ओर आना है। इस मंच पर आपका तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। यशवंत कड़ो साहब जिनका बहुमूल्य समय हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है।
तो चलिए इस बीच अंपायर का आदेश जरूर आ चुका है। अंपायर यहाँ पर फील्डिंग की रचना देख चुके हैं, अंपायर का कॉल आ चुका है और यहाँ पर रचना की गई। पहली ओवर लेकर आएंगे सागर चौहान सूरज पोपेटा के लिए। फुल टॉस गेंद थी थर्ड मैन की दिशा में, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा, एक चुराया, स्ट्राइक जरूर रोटेट की श्री गणेश की अपनी टीम का। यहाँ पर अरविंद कड़ो स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके हैं और इस एक रन से श्री गणेश करते हुए खाता खोला टाइटंस का। दबंग जिन्होंने 28 बनाकर 29 का टारगेट सेट किया दोस्तों, पीछा करते हुए यहां पर गेंदबाज सागर लाजवाब गेंदबाज है। आज रचना की जा रही है फील्डिंग की। केजीपीएल सीजन 2 कितना इंपॉर्टेंट है ये मुकाबला, ये सभी खिलाड़ी जानते हैं। ये एक ऐसा मुकाबला जिसे कोलंबो गांव का हर एक का खिलाड़ी जीना चाहता है, जीतना चाहता है मैदान पर। एक ऐसा शन डीप में रखा था गेंद, यहां पर ऑन साइड की दिशा में खेल दिया खिलाड़ी, तेजी से गेंद के ऊपर आया फुर्तीले तरीके से, अच्छा थ्रो, बहुत ही बढ़िया तरीके की फील्डिंग, बट एक को रोक नहीं पाए। एक से इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में, 2 के घर में पहुंच चुकी है टीम। 2 गेंदों की समाप्ति। सागर अब स्ट्राइकर एंड पर हम देख पाएंगे सूरज पोपेटा, अरविंद कड़ो नॉन स्ट्राइकर एंड पर, तो स्ट्राइकर एंड पर सूरज पोपेटा, अरविंद कड़ो उर्फ भाया। दोस्तों इतिहास के कुछ पन्ने अगर पलटे जाए, तलुजा का वो मैदान अगर याद किया जाए, अरविंद कड़ो के उन चौकों को रिमेंबर किया जाए तो वो शोरगुल्ला आज कहीं ना कहीं हमें नजर आता है। पर जरूर केजीपीएल सीजन 2 में अपने टीम के प्रतिद्वंदी टीम को एक अच्छा चैलेंज देने के लिए मैदान पर नजर आ रहे हैं हमें ओपनिंग पेयर में। तो कमान संभाली अरविंद कड़ो ने अपनी टीम की। अब मैदान पर देखना होगा कि इस कमान को कितने दूर तक लेके जाते हैं या जीत का परचम मैदान पर लहरा पाएंगे। सागर हर गेंद पर एक रचना की जा रही है, जानते हैं कि यहां पर एक दिग्गज खिलाड़ी के सामने यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक अच्छी रचना जरूर आपको कहीं ना कहीं ट्रैप रचना होगा जहां पर पहली ब्रेक थ्रू मिले। सागर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, कहीं ना कहीं उपलब्धि नहीं दी बल्लेबाज को। एक हल्की शक भरी निगाहें से अंपायर की ओर जरूर देखा, पर अंपायर अगर बात की जाए तो प्रहलाद चौधरी सर और साथ ही साथ राजेश टेम्बे साहब हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहला बाउंस यहाँ पर करार किया गया, अगर अगली होती है तो यहाँ पर दंडित किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बीच मैदान पर सागर डीप में गेंदबाजी। दोस्तों देखिए ब्लॉक हॉल स्पेशलिस्ट है ये, लेग कटर के साथ एक अच्छी तरीके से अच्छे टप्पे को ढूंढते हैं, तराशते हैं। और मैदान पर बात की जाए तो जकड़ के रखा है, 5 गेंद हो चुकी है और कुल 4 रन स्कोरबोर्ड पर। सागर बढ़िया गेंदबाजी। टॉस हो चुका है इस बीच, अगला राउंड होगा बुल्स वर्सेस वॉरियर्स। बुल्स जिन्होंने टॉस जीता और अपना फैसला हमें जल्द से जल्द हमें बताएंगे यहाँ पर बुल्स। तो सागर थोड़ी रिदम में मिस्टेक, एक और बार उभर कर आएंगे अपने रनिंग के पायदान से। बल्लेबाज सूरज पोपेटा के लिए, और सूरज बात की जाए उनकी पनपती तलवार, उनकी तड़पती तलवार एक शिकार का इंतजार कर रही है, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रही है। ऑन साइड जिनका फेवरेट जोन, यहां पर उपलब्धि थी, फुल टॉस थी, बट अंपायर का इशारा एक्स्ट्रा वाइड रन का, वाइड बॉल का, और इस वाइड से मिलता हुआ एक एक्स्ट्रा रन स्कोरबोर्ड में अंकित किया गया। 5 रनों के घर में पहुंच चुकी है इस बीच टाइटंस। 29 रनों को पीछा कर रही है, 29 रनों को चेस करने के लिए मैदान पर पहुंची है। तो सागर अगली गेंद, बड़े स्ट्रोक को ढूंढते हुए यहां पर सूरज, पर निराशा लगी उनके खाते में, और यहां पर ओवर की समाप्ति अंपायर का इशारा डॉट गेंद के साथ 5 रनों पर स्थगित रुकी हुई टाइटंस की यह पारी। अब अगली ओवर, और देखना होगा दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि 29 को चेस करना है, शायद उतना बड़ा लक्ष्य नहीं, पर मैदान पर अगर बात की जाए सिंगल डबल्स के ऊपर ज्यादा विश्वास दर्शाना होगा, जहां सूरज आई बिलीव कि सर्कल की ओवर थी, इसीलिए क्यों ना वो बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे, बट निराशा उनके खाते में दर्ज हुई। और इस निराशा के साथ बात की जाए तो बड़े स्ट्रोक से तो जरूर वंचित रहे, बट अब दूसरी ओवर जहां पर बंदिश खुलेगी, खिलाड़ी हमें 30 यार्ड सर्कल के बाहर भी नजर आएंगे, और किस तरीके का प्रदर्शन होगा मैदान पर हम देखना होगा। एक चुनिंदा गेंदबाज अपने पिटारे से ढूंढ करेंगे। मैं अंपायर प्लीज आपको आदेश देते रहना है मैदान पर, ताकि स्पीड अप हो, समय बिल्कुल व्यर्थ ना हो। टीम डिस्कशंस के लिए मैदान पर बिल्कुल टाइम नहीं है। टीम डिस्कशंस आपको मैदान के बाहर, आपके पास एक निर्धारित समय होता है जहां आप डिस्कस कर सकते हो। मैदान पर अगर एक चीज की रिक्वायरमेंट है तो वो है आपका परफॉर्मेंस, आपका खेल, और यहां पर दर्शकों को चाहिए जो रोमांच। इसके अलावा आप मैदान पर किसी चीज के हकदार नहीं है दोस्त।
तो जरूर इस बीच नए गेंदबाज हमें नजर आएंगे बिपिन, जिन पे बल्लेबाजी के रूप में बहुत इनाम लगाए गए थे, पर देखना होगा कि बिपिन अब गेंदबाजी मार्ग में, अब गेंदबाजी की लय में और गेंदबाज के रूप में कितनी सफलताएं हासिल करते हैं। ये गेंदबाज दोस्तों कलम्बोली गांव का एक लाजवाब खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज ये प्लेटफॉर्म है, आज यहां से एक प्रदर्शन है। और अगर बात की जाए तो आज देखिए एक सूचना जरूर देना चाहूंगा सभी टीमों को कि अगर यहां पर आप हर एक खिलाड़ी का परफॉर्मेंस नोट किया जाएगा और उस परफॉर्मेंस के साथ अगर बात की जाए तो अगर जो चुनिंदा खिलाड़ी अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर आगे आएंगे तो कहीं ना कहीं कलम्बोली की जो ग्रामीण की एक टीम बनेगी, जो एकता के साथ खेलेगी, जो एकजुट होकर अपने टीम को रिप्रेजेंट करेगी, अपने गांव को रिप्रेजेंट करेगी, वो बहुत ही दमखम वाली होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो याद रखिए आप सबके परफॉर्मेंस को भी यहां पर नोट किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण में कलम्बोली गांव की एक बहुत ही मजबूत टीम का निर्माण हो सके। तो इस बीच बहू की हल्की चूक, देखिए बिहाइंड द स्टंप जागरूक रहना है, बट यहां पर शायद थोड़ी गलती और नुकसान जरूर कुछ नहीं हुआ क्योंकि डॉट गेंद की समाप्ति हुई। बिपिन तेज तरार गेंदबाज यहां पर अरविंद कड़ो को झटका दिया है पहली गेंद पर 5 गेंद अभी भी बाकी है और 5 गेंद में अरविंद कड़ो किस तरीके से यहां पर परीक्षा लेंगे इस जूनियर खिलाड़ी की, यह देखना होगा आने वाले 5 गेंदों पे। डाउन द ट्रैक जाके उठाने की कोशिश, चकमेदार गेंद, क्या बात है, ऑफ स्पिन मैदान पर हमें नजर आया दोस्तों बिपिन के माध्यम से। विकेट कीपर तक यहां पर इस चकमेदार गेंद को भांप नहीं पाए, बट जरूर रोटेट हो चुकी है। स्ट्राइक का 1 रन से इजाफा हो चुका है, स्कोरबोर्ड में 6 रनों के घर पे पहुंच चुकी है ये टीम टाइटंस। बिपिन अगली गेंद, अब जीतने के लिए 16 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज जो कि मुकाबला करेंगे बिपिन का, सूरज पोपेटा। स्ट्राइकर एंड पर राइट हैंड बल्लेबाज आक्रामक है ये। अगर बात की जाए फाइन लेग और डीप की ओर में बड़े स्ट्रोक खेलते हैं, अगर इनको उनके रडार में गेंद मिली तो आपको वो गेंद सीधा सीमा पार के बाहर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनके लिए रचना की जा रही है, फील्डिंग में जानते हैं ऑन साइड इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और बिपिन लाजवाब गेंदबाजी मैदान पर अब तक तो कर चुके हैं, पर अब परीक्षा कड़क है। सामने बल्लेबाज लाजवाब, पर फील्डिंग जोरदार तालियां, क्या बात है, समर्पित है अपनी टीम के लिए। जानते हैं एक ही ध्यान माध्यम में अपने दिमाग में बस रन बचाने हैं, वो किसी भी तरह से क्यों ना हो। क्रिकेट में फुटबॉल का प्रदर्शन दिया बट बॉल को रुकाया, वो सबसे बड़ी बात। और इस बीच बात की जाए तो 2 रन जरूर लिए, 2 से इजाफा हो चुका है, स्कोर बोर्ड हिलता हुआ 8 रनों के घर में। 3 गेंदें हो चुकी बिपिन की, 3 गेंदें अभी भी बाकी। बल्लेबाज सूरज जूझ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक को क्या लगा पाएंगे बिपिन की शेष 3 गेंदों पर, देखना होगा आने वाले समय में। इनसाइड एज, और इस बीच विकेट कीपर ने किया बाकी का काम, चलता किया यहां पर सूरज पोपेटा मैदान से जाएंगे बाहर। विकेट कीपिंग इस बीच सूरज पोपेटा की पारी का अंत। नए बल्लेबाज मैदान की ओर जाते हुए नुरला। तो जैसे कि खिलाड़ी के ऊपर इनामों की बौछार जरूर थी, एक शिकायत रखेंगे बिपिन कि जहां बल्लेबाजी में इतने इनाम उनके ऊपर आए थे, गेंदबाजी के ऊपर कोई इनाम नहीं आया दोस्तों। देखिए उनके बल्लेबाजी के ऊपर लगातार 3 चौकों पे 500, 1 छक्के पे 500 आया था, बट जहां वो गेंदबाजी अगर बात की जाए अब तक तो बहुत ही जबरदस्त की है। एक विकेट भी अपने खाते में दर्ज किया, पर उनके जो फैंस है उनकी तरफ से अब तक उनके गेंदबाजी के लिए कोई इनाम नहीं आया। तो सब शायद जानते हैं कि ये गेंदबाज लाजवाब है, थोड़ी बल्लेबाजी में वीक होंगे। तो अगली गेंद बिपिन की गेंदबाजी बहुत ही कड़क, पर बल्लेबाज अब मैदान पर उससे भी कड़क। नुरला क्षमता है दोस्तों, हेलीकॉप्टर स्कूप्स मारने में स्पेशलिस्ट है ये खिलाड़ी। हल्के हाथों से गेंद को ऑनसाइड की दिशा देने की कोशिश, अंपायर ने परखा, ऑफ स्विंग ज्यादा बाहर, सीधा दिशाहीन अंपायर ने किया दंडित। एक्स्ट्रा से मिलेंगे 1 अंक का इजाफा हो चुका है, 1 रन के स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी हो चुकी है, धीरे धीरे कहीं ना हो बट 1 रन जरूर आया है यहां पर। नुरला परख चुके हैं गेंदबाज की गेंद को, इस बीच हवाई सफर, गेंद सीमा पार, 6 रनों के लिए नुरला के माध्यम से बड़ा स्ट्रोक।
में खेला खिलाड़ी, वहां पर तेजी से गेंद के ऊपर आए, एक चुराया, स्ट्राइक अपने पास ही रखेंगे, इजाफा किया इस 1 रनों से। 16 रन, तो 2 ओवर की समाप्ति 16 रन। बात की जाए बिपिन, अच्छा कमबैक जरूर दिया था अपनी टीम को, बट नुरला गेंद को परखा और उसके बाद परखने के बाद जिस हिसाब से परीक्षा ली, लाजवाब। तो चलिए स्पीड अप करना है, मैदान पर निवेदन रहेगा कप्तान कंकेश्वर। 12 गेंदे और 13 रनों की आवश्यकता। कप्तान प्रवीण जले दबंग के आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्कशंस आपको थोड़े कम रखने हैं मैदान पर और फुर्ती दिखानी है, चुस्ती दिखानी है, ताकि एक निर्धारित समय में एक ये बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट को हम वाइंड अप भी कर पाए। तो चलिए मैदान पर हमने देखा दोस्तों, एक तरफ सागर लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, एक तरफ ने नुरला के उस उम्दा छक्के को भी देखा। अब निर्णायक क्षण पर आ चुका है ये मुकाबला। 12 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता और मैदान पर चुनिंदा गेंदबाजों में से एक हमें गेंदबाज नजर आ रहे हैं कंकेश्वर, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है अपने कंधों पर। गेंदबाजी मार्ग पर हम देख पाएंगे पहली ओवर लेकर आएंगे अपनी ओर से पहली कंकेश्वर और टीम की ओर से तीसरी, और सबसे निर्णायक होगा ये क्षण। यहां से जितने कम रन जाएंगे शायद उतना ही प्रेशर कम होगा आखिरी गेंदबाज के ऊपर। तो कंकेश्वर यहां पर फील्डिंग की सजावट करते हुए, भी रचना एक रचते हुए, सामने बल्लेबाज नुरला। और नुरला की बात की जाए दोस्तों, एक आक्रामक बल्लेबाज है जिसका प्रदर्शन कुछ क्षण पहले हमने देखा, बट इस बीच कंकेश्वर एक लाजवाब खिलाड़ी, लाजवाब गेंदबाज मैदान के ऊपर पहली गेंद लेकर। फुल टॉस, गेंद हवा में जरूर, खिलाड़ी तैनात, लाजवाब क्या, जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए दोस्तों। बढ़िया समय में गेंद को किया जज और यहां पर आखिरी क्षण में नुरला को किया चलता। मैदान से अलविदा करते हुए जाएंगे नुरला मैदान के बाहर। आमचं शरद दादा शर्यत जिंकला भिवंडी अड्ड्यामध्ये, जे बबलू दादा शर्यत जिंकला भिवंडी अड्ड्यामध्ये, शरद दादा शर्यत जिंकला भिवंडी अड्ड्यामध्ये, बबलू दादा शर्यत जिंकला भिवंडी अड्ड्यामध्ये। कंप्लीट करनी है। बहुत ही बढ़िया ये मुकाबला हो रहा है। मुकाबले में अगर सबसे अहम चीज की जरूरत है तो वो है समय की दरखास्त। अगर आप अभी कम समय व्यर्थ करेंगे तो आने वाले समय के जो मुकाबले होंगे उसमें भी एक उपलब्धि अच्छी मिल पाएगी समय की। तो ध्यान रखना है, एक निर्धारित समय में अपनी इनिंग को खत्म करनी है। चलता क्या इस बीच कंकेश्वर पहली गेंद पर नुरला जैसे एक घातक बल्लेबाज को हावी हो सकते थे नुरला, पर गेंद को परखते जब तक गेंद ऊंचाई ले चुकी थी और लंबाई नहीं। और लंबाई की अगर बात करें तो लंबे कद के खिलाड़ी वहां पर तैनात थे बाबू, बाकी का काम किया बाबू ने। नए बल्लेबाज गए मैदान के ऊपर कुमार, और कुमार की बात की जाए दोस्तों, ये सिर्फ ओवरआर्म्स में नहीं एंडरआर्म बॉक्स के भी लाजवाब खिलाड़ी हैं। और कुमार अब मैदान के ऊपर है। ग्रामीण क्षेत्र में इस खिलाड़ी का भी एक परचम लहराया है दोस्तों, काफी समय बाद क्यों ना हो, बट आज उपलब्धि है, आज प्लेटफॉर्म है, आज समय है, आज मौका है, आज दस्तूर है। तो मैदान पर नजर आए कंकेश्वर, उनका सामना करेंगे कुमार। अगली ओवर लेकर आएंगे, सॉरी अगली गेंद लेकर आएंगे कंकेश्वर हाईवेंड की तरफ से इस एलआईजी के बल्लेबाज के लिए। बढ़िया तरीके से गेंद को खोद कर निकाला, सिंगल यहां पर प्राप्त किए, इजाफा किया, स्कोरबोर्ड को हिलाया। समय बाद हम देख पा रहे 17 के घर में पहुंच चुका है टीम का स्कोर जीतने के लिए। अब 10 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदे 12 रन। सामने बल्लेबाज मैं कहना चाहूंगा दावेदार हैं ये अरविंद कड़ो उर्फ भाया।
एक निर्णायक क्षण है ये, तीसरी ओवर सबसे महत्वपूर्ण। यहां कंकेश्वर जितने कम रन खर्च करेंगे वो पूरी तरह से मैं कहना चाहूंगा सूत्रधारक ठहरेगा आने वाले समय में। बट इस बीच उठाने की कोशिश, बिहाइंड द स्टंप, लाजवाब कैच, कप्तान का पकड़ा है कैच कप्तान ने, और चलता क्या है यहां पर अरविंद खड़े हो जाएंगे मैदान के बाहर। अच्छा, अब कहीं ना कहीं बड़ा अगर बात की जाए तो कंकेश्वर की इस गेंदबाजी मार्ग पर हम देख पा रहे हैं जिन्होंने 2 विकेट ली अपने खाते में दर्ज किए। पहले नुरला, उसके बाद कप्तान अरविंद। अब उनका शिकार कौन होगा यह देखना होगा। बात की जाए 9 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। तो देखिए दोस्तों, दर्शकों के लिए भी जो सौगात यहां पर उमेश खानोकर साहब की ओर से दी गई थी, आईवा कैच के लिए 100 रुपए का इनाम था। तो अगर मैदान के बाहर किसी दर्शक ने एक आईवा कैच भी पकड़ा तो उसके लिए भी 100 रुपए का इनाम है, जिससे एक अच्छी मेजबानी आप ले सकते हो। तो ये आज रोमांच बनाने का काम है। और जरूर इस बीच अंपायर से अपील रखी, और यहां पर ये हैट्रिक होते होते रह गई, जिसमें अगर बात की जाए गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से विकेट हैट्रिक के लिए 500 रुपए का इनाम दिया गया था। और यहां पर अगर हैट्रिक लेते तो शायद कंकेश्वर पहले खिलाड़ी होते उस विकेट हैट्रिक के भी और उस इनामी राशि के भी। तो इस बीच 4 गेंदे समाप्त हो चुके हैं, 18 रन स्कोर बोर्ड पे हो चुके हैं। कुमार दावेदार है, इस खिलाड़ी में जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। ढूंढ कर निकाला है, बढ़िया बढ़िया लाजवाब। देखिए कुमार ऐसे आज विपरीत खेल देख रहे हैं मैदान पर। ये कप्तान रह चुके हैं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी जो टीम थी उस टीम के कप्तान। तो आज कहीं ना कहीं कप्तानी पारी भी इस मैदान पर दिखानी होगी। उन सब खेल को याद करना होगा जो इस मैदान पर भी उन्होंने रचा है काफी समय। और बात की जाए कुमार जिनमें क्षमता है, 7 गेंदे 10 रन, सिंगल डबल से भी बड़े स्ट्रोक का इस तरफ रुक कर सकते हैं। गणेश खोद कर निकाला, 1 बाउंस, बढ़िया फील्डिंग सागर चौहान द्वारा, सिंगल हैंड गेंद को पकड़ा। और इस बीच बात की जाए तो 1 रनों से संतुष्टि। 2 का कॉल उनके पवेलियन से जरूर चिल्ला चिल्ला कर कॉल दिया जा रहा था, पर अपने आप को धोखे में नहीं डालना चाहते। ओवर की समाप्ति हुई, जीतने के लिए अब 6 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता। तो चलिए इस बीच अपने पिटारे से सबसे बड़ा हुकुम इक्का अगर बात की जाए ढूंढ के निकाला शायद बाबू, जिसके ऊपर जिम्मेदारी, जिसके ऊपर जवाबदारी और इस मैच का सब कुछ निर्धार रखता है इस खिलाड़ी के ऊपर। अब मैदान पर बाबू गेंदबाजी करेंगे, 6 गेंदे 9 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज गणेश स्ट्राइक पर नजर आएंगे और नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज कुमार। और इसी बीच हैट्रिक के विकेट के लिए गुरुनाथ पाटिल साहब की ओर से 501 रुपए की राशि। तो जरूर बॉलर बाबू, जिसके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी सौंपी गई है कप्तान द्वारा, टीम का भरोसा, जीत की उज्जवल की किरण, अब मैदान पर कितने सक्षम रूप में गेंदबाजी कर पाएंगे हम जरूर देखना होगा। आने वाली 6 गेंदे 9 रन, एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के ऊपर, चैलेंज देने के लिए बल्लेबाज गणेश, तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज कुमार। 6 गेंदे 9 रन, पहली गेंद एलाइजेंट की तरफ से हाई वेंट के बल्लेबाज गणेश के लिए। फुल टॉस गेंद थी, दिशाहीन जरूर, यहां पर थर्ड मैन में लाजवाब तरीके से फील्डिंग किया गया, अंपायर राजू सेम्बे का इशारा, वाइड +1। ये गलती महंगी साबित हो सकती है, आपकी टीम को इस श्रृंखला से बाहर लेके जा सकती है। संयमित रूप में, मेंटल स्टेट में गेंदबाजी करनी होगी। अगर टीम को जीत का परचम मैदान पर लहराना है तो आपको संयम के साथ एक्स्ट्रा कम खर्च करने हैं,
अभी भी आपके पायदान के ऊपर नाचता हुआ जीत का परचम है दोस्त। बात करें 7 गेंदे 8 रन, क्या डिफेंड कर पाएंगे? सॉरी 6 गेंदे 7 रन। कुमार बढ़िया, लाजवाब, और ये मिलता हुआ एक प्लेसमेंट भरा चौका कुमार की ओर से। धन्यवाद डीजे। तो चलिए नए बल्लेबाज मैदान पर हम देख पाएंगे। सॉरी, अब जीतने के लिए अगर बात की जाए 3 रनों की आवश्यकता 5 गेंदों में। कुमार जिन्होंने जिम्मेदारी ली और लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी की अब तक डाउन द ट्रैक, आगे बढ़ के बात करना चाहूंगा डंके की चोट पे जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी मैदान के ऊपर साझा करते हुए ये है बल्लेबाज कुमार, टाइटंस के धुरंधर, दबंग को चटाते हुए धूल। अब मैदान पर 4 गेंदे 1 रन की आवश्यकता। चलिए बुल्स अपना फैसला, बुल्स के कप्तान, टॉस जीता था बुल्स ने, अपना निर्णय हमें यहां पर बताना है। और इस बीच बॉलिंग जरूर, तो आपको अपनी फील्डिंग कब्जा लेना है जल्द से जल्द इस मैच के खत्म होने के बाद, और दोनों ही टीमों ने शेक हैंड करके ही मैदान से बाहर आना है, यह नियम है। और एक बहुत ही सुंदर दृश्य भी होगा कैमरे में जो कैद किया जाएगा। 1 रन की आवश्यकता, बल्लेबाज कुमार जिन्होंने उठाई जिम्मेदारी, आगे बढ़ के सूरज कड़ो, बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट का प्रयास, बढ़िया पर जीत का परचम टाइटंस की ओर, बढ़िया तरीके की यहां पर जीत हासिल करी। बहुत ही लाजवाब तरीके का प्रदर्शन दोनों ही टीमों द्वारा देखने मिला। दोनों ही टीमों को रहेगी शुभकामनाएं। इस बीच दोनों ही टीमों से मैं निवेदन करना चाहूंगा शेक हैंड करके मैदान पर जाना है, और साथ में बुल्स आपने एक साइड से होकर जाना है। बुल्स तो चलिए, पराभूत किया इस बीच टाइटंस ने दबंग को, चलता किया इस टूर्नामेंट से किया बाहर। अब आगे की तरफ कूच करेगी टाइटंस की टीम, कप्तान अरविंद कड़ो। एक चैन भरी सांस, और जीत के बाद तो उत्साह